नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड आप सबकी प्रेयर से हमारी मम्मी अभी बिल्कुल ठीक है। और हुआ क्या था मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि कल शाम को मैं और अनूप गए डेंटिस्ट के पास, जैसा कि मेरी गम प्रॉब्लम हो रही थी। और जैसे ही हम ऑटो से उतरे वैसे ही अनूप के पास कुछ कॉल आया और अनूप के पूरे फेस के हाव भाव ही चेंज हो गए कि क्या। और वो एकदम से वो मुझे देखते हैं तो वो मेरे सामने कुछ बात करते ही नहीं है, फिर वो बस ऐसे हल्का हल्का बात करते हैं कि कुछ समझना है, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा था कि घर में कुछ तो हुआ है। फिर मैंने फ़ोन कटने का वेट किया, जैसे ही फ़ोन कटा मैंने अनूप से पूछा कि क्या हुआ घर में, तो उनका मुंह पूरा उतरा हुआ था गाइस। और वो कहते नहीं जाओ, पहले तुम अपना दांत दिखा के आओ वहाँ पे, उसके बाद में बताऊँगा। मैंने कहा नहीं बताओ, तो बोले अभी नहीं बता रहा हूँ मैं तुमको, तुम जाओ। एंड आप सबको याद है कि डेंटिस्ट के पास जब हम जाते थे वहाँ साईं बाबा का मंदिर भी है बगल में। तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, पहले मुझे बताओ घर में किसको क्या हुआ है। मुझे ज़्यादा डर पापा का लगता है, क्योंकि पापा, आप सबको ही पता है कि पापा की जो कंडीशन है। तो मैं थोड़ा डर भी गई। और उसके बाद बस मैंने कहा ठीक है आप नहीं बता रहे, मैं गोलू को फ़ोन लगाती हूँ। मैंने उसी टाइम अनूप ने बोला कि पापा को कुछ नहीं हुआ है, मम्मी को कुछ हुआ है बोल के। बस मैंने उसी टाइम गोलू को कॉल लगाया और अनूप बेचारे एकदम से बोल नहीं पा रहे थे। तो गोलू ने बताया मुझे कि दीदी मम्मी एक दिन पहले गिर गई थी और शायद उस गिरने की वजह से उस टाइम तो उनको कुछ नहीं हुआ। आज सुबह से मम्मी बिल्कुल ठीक थी। मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया, फूल की माला भी बनाई थी भगवान जी की। गोलू उनके संग बैठ के काफ़ी देर बात भी करी। दिन में उन्होंने खाना भी खाया एंड उसके बाद वो आराम कर रही थी। एंड शाम के टाइम वो पूजा करने आती ना तो पूरे घर में जल छिड़कती हैं। तो अब जैसे गोलू ने बताया यहाँ तक कि दीदी उनकी तबीयत तब खराब हुई, लेकिन मैंने नीलम को कॉल किया तो उसने बोला दीदी जब मम्मी पानी छिड़कने आई तो मम्मी का मुंह उतरा हुआ था। एंड मैंने मम्मी से पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो वो अंकित के पास गए और उन्होंने अंकित से बोला कि मेरे को कोई दवाई ला के दे दे, मैं दवाई खा लूँगी, मेरे को बहुत वीकनेस हो रही है। नीलम बोली कि उनका ना चेहरा पूरा उतर रखा था। तो बस इसी तरह से नीलम ने बोला कि नहीं ब्लीडिंग कोई आम बात नहीं है, आप एक बार डॉक्टर को जाके दिखाओ, ऐसे कोई भी दवाई नहीं खानी, आप डॉक्टर को जाके दिखाओ। तो फिर उनको दोबारा से ऐसे ही बार बार वो वॉशरूम जा रही थी और ना ब्लीडिंग की जगह इतने बड़े बड़े क्लॉट निकल रहे थे उनके अंदर से। अब ये नहीं पता कि यूरिन वाले रास्ते से निकल रहे थे कि पॉटी वाले, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता। बस मुझे इतना बताया कि इस तरह से क्लॉटिंग हो रही थी और ब्लड की क्लॉटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी। तो वो लोग जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने अंदर, आपको पता ही है डॉक्टर तो क्योंकि डॉक्टर के सामने ही उनको 3-4 बार ऐसा हो गया, तो डॉक्टर ने फिर उनको डायपर वगैरह पहनाया एंड बोला कि भाई इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर से आ रहा है। हो सकता है कि कल इनको चोट लगी हो, ये गिरी थी तो उसकी वजह से अंदर कुछ डैमेज हुआ हो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो उनको जब ब्लड चेक किया गाइस तो ब्लड भी उनका बहुत कम, सिर्फ 6 ग्राम खून, जो कितना होता है 12 पॉइंट समथिंग होता है ना, एमजी होता है, क्या होता है ब्लड का, वो उसकी जगह मम्मी का सिर्फ 6 पॉइंट था खून का भी। और उसमें भी शुगर का जो लेवल था वो बहुत बढ़ा हुआ था, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था एंड खून बहुत पतला हो रखा है मम्मी का, मतलब। तो उन्होंने ना इनको ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा और आईसीयू में एडमिट किया। फिर उसके बाद तो किसी को मिलने ही नहीं दिया। बस उसके बाद आपको पता है हॉस्पिटल में क्या होता है, वहाँ से घर से हमें फ़ोन आते। अनूप को ये लग रहा था कि मम्मी गिरी है और सर के बल चोट लगी है तो मुंह से खून निकल रहा है, क्योंकि जब हड़बड़ाते हैं ना तो इस तरह से बातें हो जाती है। तो अनूप तो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए थे हॉस्पिटल के बाहर। जब मैं गई तो वो एकदम ऐसे बैठे हुए थे। मैं भी अंदर 20-25 मिनट का मेरा ट्रीटमेंट था, वो करवाती तो रही, लेकिन जैसे आई तो अनूप बहुत उदास हो रखे थे। तो अनूप ने बोला सीमा थैंक गॉड कि उनके सिर में चोट नहीं लगी, उनको मुँह से ब्लड नहीं हो रहा है, उनको वॉशरूम के थ्रू जा रहा है ब्लड। और क्योंकि एक होता है ना, इधर से कुछ सुन रहे हैं उधर से कुछ सुन रहे हैं, सबको फ़ोन लगा रहे हैं, हम भी थोड़ा हड़बड़ा गए थे। और बस फिर जब घर आई तो उसके बाद जितना हमें पता था उतना आपको बताया। एंड रात को मम्मी की इंडोस्कोपी हुई है, कुछ 12-12:30 बजे करीब मैसेज आया था अंकित का। तो उसमें कुछ भी नहीं निकला गाइस। डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्लीडिंग तो हुई है लेकिन किस वजह से हुई है ये नहीं पता। गोलू कह रही है कि दीदी मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कहीं पेट दर्द हो रहा है, नीचे कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। वो बोली मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, बस ब्लीडिंग होने की वजह से उनको वीकनेस आ रही, चक्कर बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज तेज चक्कर आ रहे हैं, वो कह रही थी। और डॉक्टरों ने पूरा एंडोस्कोपी किया, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता चला कि ब्लीडिंग आखिर हो कहाँ से रही है और क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। तो उन्होंने आज फिर भी ऑब्जर्वेशन में रखा है कि आज एक बार और उनकी इंडोस्कोपी शायद होगी। तो बस अभी अरुण है वहाँ पे, सुबह अंकित से बात तो हम लोग लगातार हॉस्पिटल में कर ही रहे हैं। तो आप देख सकते हो अभी भी अरुण का मैसेज आया है। एंड आज हमारे अद्विक अनविक का बर्थडे भी है, तो जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से मनाने वाले थे गाइज।
पूरा कैटरर वगैरह कर रखा था, पूरा डेकोरेशन वगैरह, लेकिन सब कैंसिल करा दिया अजय ने कि नहीं मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं वो नहीं कराऊंगी और वो नहीं कर सकते बर्थडे वगैरह। और दूसरी बात कि गोलू कह रही थी कि दीदी मम्मी अनूप भैया को बहुत याद कर रही है, बहुत ज़्यादा रो रही हैं हॉस्पिटल के अंदर ना, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रो रही हैं कि मुझे अनूप को बुला दो, मुझे अनूप को देखना है, मैं चली जाऊँगी, अनूप को बुलाओ जल्दी, अनूप को बुलाओ। तो मैं यहाँ से अनूप को कहती कि चलो हम चलते हैं, हमने नहीं रुकना, आप चलो बस अभी चलो, जो भी टिकट होती है बस करो और हम निकलते हैं। क्योंकि गाइस इतना डर गए ना, अब आप खुद समझ सकते हो कि मम्मी मतलब ससुराल। अब ये बात बिल्कुल सच है गाइस, जब तक मम्मी उस घर में है ना तभी तक वो मेरा ससुराल है या हमारा ससुराल है। उसके बाद तो फिर देवरों का घर हो जाएगा, देवरानियों का घर हो जाएगा, होता है ना। लेकिन जब तक प्रॉपर मम्मी पापा है ना तब तक वो ससुराल होता है। तो मुझे एकदम से ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगा, क्योंकि बीच में जब मम्मी आए थे तो मम्मी और मैं कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, तो कुछ एक ऐसी बात हुई थी जिसके कारण ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने कहा कि नहीं मेरे को जाना है मम्मी के पास अभी। और रात को मम्मी भी मुझे कहने लगी कि तू आ जा, मेरी मम्मी से मेरी बात हुई तो मम्मी ने कहा तू आ जा और टेंशन मत ले, बाकी हम लोग तो हैं यहाँ पे। मैंने बोला नहीं मम्मी अनूप मना कर रहे हैं, अभी सब लोग बच्चों ने भी वहाँ से मना किया अभी आप लोग इतने परेशान मत हो, अभी मत आओ, जैसे जैसे ठीक हो जाएगी मम्मी, ठीक होता है नहीं होता है जो भी होता है हम आपको बताएंगे। तो मम्मी अभी बिल्कुल ठीक है गाइज। आप सबकी प्रेयर्स, मैं सच में कल आप लोग की प्रेयर देख रही थी, किसी ने तो लिखा था, मुझे नाम याद नहीं अभी, किसी ने तो लिखा था यूनिवर्स मम्मी ठीक होके घर आ गई हैं और आप हमें ये गुड न्यूज़ दे रहे हो। तो देखो ये बिल्कुल सच्ची वाली प्रेयर होती है, जब आप विजुअलाइज करते हो ना किसी भी चीज़ को इस तरह से हो रहा है तो वो चीज़ होती है। तो बस थैंक यू सो मच, आप सब ने दिल से प्रेयर करी। और जब ये वाला कमेंट मैंने पढ़ा था ना तो मैं भी अपने आप को इमेजिन कर रही थी कि मैं आप सबको ऐसे गुड न्यूज़ दूंगी कि मम्मी ठीक है। लेकिन मम्मी अभी भी आईसीयू में ही हैं गाइज, और लेकिन वो सब फॉर्मेलिटीज़ आपको पता है हॉस्पिटल में होंगी, पहले प्रॉपर एक बार उनको चेकअप वगैरह करा के ठीक करके फिर ही घर लेके आएंगे। तो बस यही है कि मम्मी ठीक है। एंड आज की कल एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग मैंने शूट करी थी, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। और मैं इसके बाद उसको अब एडिट करूँगी एंड उसको डालूँगी। एंड उस व्लॉग के बाद भी मैं कुछ कहना चाहूँगी बाद में आराम से आप सबसे, लेकिन पहले वो व्लॉग देख लेना आप, वो बहुत ही स्पेशल है। और चलो अभी तो ये वाली न्यूज़ देने आए थे आप लोगों की, सब ठीक है, मम्मी ठीक है। और आज अद्विक अन्विक का बर्थडे है, उन लोगों को आप लोग अपना आशीर्वाद देना। तो चलो गाइस अभी मैं जाती हूँ, दूसरी वाली वीडियो एडिट करती हूँ, वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, कोई भी उसको देखना मत भूलना। एंड उसके बाद बात करेंगे। बाय दोस्तों।